पूरा पलंग यहाँ आएगा बाय द विंडो एंड दिस टेबल विल गो। इसको निकालना पड़ेगा। क्यों क्यों? अरे वो मेरा बहुत पुराना कपड़ा है, उसमें मेरा सारा सामान रखा है सोनल बहन। इसीलिए निकालना पड़ेगा। एंड दिस बेड हैज टू गो फ्रॉम हियर बिकॉज़ दिस होल सोफा सेट विल। सॉरी, हाँ क्या कह रही थी कि हाँ इधर उधर, क्या इधर उधर? इट्स ओके, दिस होल सोफा सेट विल कम हियर बिकॉज़ विजुअली बहुत अच्छा लगेगा। कम। ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ना, इसको हम तोड़ देंगे। तोड़ 2 हिस्सों में, तो आधा इधर आएगा आधा उधर जाएगा। एंड ये आपका टेम्पल पूरा निकल के यहाँ आ जाएगा और ये फ्रिज वहाँ चला। अरे मंदिर तो वास्तु के हिसाब से लगता है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। और ये नहीं चले। क्यों क्यों? ये बहुत गंदा है। गंदा? हाँ। एंड इसको हम निकाल देंगे, इसकी जगह हम बड़ा सा व्हाइट कलर का लेके वहाँ सेट करेंगे। वो बाथरूम तोड़ना। जगह का तोड़ना? इधर जगह किधर है? ये टीवी में आपको नया दिला दूंगी, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी बहन। पुष्पा बहन, ये सारे चेंजेस तो मैं आपको 3D में दिखा दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप अपना घर रीपेंट करवाइए। सारी दीवारें पर्ल व्हाइट, ताकि घर तुरंत लैविश लगना शुरू हो जाए। सफेद? हाँ जी। घर की दीवार? हाल हाल सोनल बहन, सफेद ना अस्पताल की दीवार होती है। और वैसे भी मैं चावल में रहती हूँ सोनल बहन, 1000 लोग मेरे घर में आते जाते रहते, ऐसे दीवार पे ऐसे 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 हाथ रख के खड़े रहते। एक हफ्ते में आपकी सफेद दीवार ना पीली हो जाएगी, तो आपका लेविस है ना वो रबिश हो जाएगा। You got the point। फिर क्रीमिश टोन्स पर जाते हैं। तो बात तो एक ही है ना? नहीं नहीं, बहुत फर्क है। हटिए हटिए, एक्सक्यूज मी। और सबसे पहले ये सोफा। अरे मेरा सोफा! क्या मुन्ना, ध्यान रखना चाहिए था ना बेटा, 2 दिन से लगा पड़ा है ये। और तू चिरा ऐसे सर झुकाकर चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? तू चल उठ, नया स्केच बना और ऑर्डर रेडी कर, चल। अब क्या मम्मी? किशोर भाई को बताया तो वो गुस्सा हो गए, कहा वी मिस द बस। कल सुबह के एग्जीबिशन में उन्हें ये सारी स्केचेस रखनी थी। ऑनलाइन बुकिंग्स, पब्लिसिटी, सब कुछ हो चुका है मम्मी। सब गड़बड़ हो गई यार, सब बर्बाद हो गया। चिराग, तू ऐसे नहीं सोचेगा चिराग। क्या रे, आज में और कल में इतनी बड़ी रात पड़ी, वो तुझे दिखाई नहीं देती? 10-10 मिनट में कैटरीना, ऐश्वर्या, किशोर कुमार की तस्वीरें बना लेता है, तो पूरी रात जाकर 10 स्केच नहीं रेडी कर सकता तू? धंधा शुरू किया ना बेटा, उसके लिए रातों को जागना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। इसे हाथ में आए काम को ऐसे रोते नहीं है। तेरी माँ ने बापोद्रा की स्टूल जलाकर नाश्ते का ऑर्डर डिलीवर किया था। तू स्केच रेडी नहीं कर सकता? चिरा, उम्मीद से ज्यादा देगा ना तो तुझे कोई याद करेगा। ये तेरे किशोर भाई है ना, इनका दिल जीतने का बहुत बड़ा मौका है तेरे पास, क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा जवान की कीमत होती है। क्या तूने हाथ संभाल लिया ना बेटा, तो तेरे किशोर भाई जिंदगी भर तुझे संभालेंगे। लिख के ले ले मेरे पास से। मम्मी, आज की रात तेरे इस जज्बे के नाम। ये हुई ना बात चिराग, चल शुरू हो जा। ए मुन्ना, अगली बारी ऐसा उदास बैठा ना तो यही लाइन ना चिपका दे रहा है इस पे। क्या? चल तू भी ज्यादा टेंशन मत ले, चल रहे। मम्मी ये सब इधर उधर क्यों कर दिया? मुझे बहुत चर्बी चढ़ी थी ना, उसको उतारने के लिए। क्या? अरे सोनल बेन के सुझाव पे किया राशि। पहले जैसे था वो इससे ज्यादा बेटर था एक्चुअली, मुझे पता है, लेकिन सोनल बेन बोली कि वो क्या एस्थेटिकली ज्यादा अच्छा लग रहा है। सोफे के पाए से 4-5 बार लगा मेरे पैर पे, लाल हरा हो गया मेरा पैर, वो अलग बात है। पर सोनल बहन ने सब मस्त सेट कर दिया अपने हिसाब से। कल सेट बैक डे था ना, आज हमारा घर सेट डे है। क्या है? घर सेट डे। माँ कोई जबरदस्ती नहीं है, मुझे भी ये सब कुछ देख के बहुत अजीब लग रहा है। चलिए ना,
पहले जैसा था सब कुछ वैसा कर देते हैं। अरे नहीं 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 दीप्ति, सोनल बहन को बुरा लगेगा। अभी क्या उन्होंने ऐसा मस्त अपने हिसाब से सब कुछ चेंज किया है तो। मॉम इंटीरियर डिजाइनर है, वो ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स को डिजाइन करती है। आई डोंट थिंक सो उन्होंने कभी चौल के कमरे को डिजाइन किया होगा। पर इतनी सी जगह में पूरा घर बसाना, ये भी एक अलग चैलेंज होती है। सजावट से पहले कन्वीनियंस देखना पड़ता है। माँ, आपने इस घर को बसाया है, आपने इसे सजाया। 17 सालों के अनुभव से आपने हर चीज को अपनी जगह दी है। मॉम के चक्कर में आप अपनी व्यवस्था को मत बिगाड़िए। मैं मॉम को समझा दूंगी। हाँ मम, दीप्ति इज राइट। मुझे लग रहा मैं किसी और के घर में आ गया हूँ। प्लीज मम्मी, मुझे मेरा पुराना घर वापस दिला दे। डायलॉग मारना क्या है ये सब? चलिए माँ, सब पहले जैसा कर देते हैं। ना दीप्ति, सोनल बहन को बहुत बुरा लगेगा अगर हमने सब कुछ बदल दिया तो। माँ, किसे रहना है यहाँ पे, आपको या उन्हें? मुझे, और कुछ दिन के बाद उनकी बेटी आएगी। तो कौन सी चीज कहाँ रहेगी वो कौन डिसाइड करेगा? पप्पा तो बस मैंने डिसाइड कर लिया, सब कुछ पहले जैसा होगा। तू तारी माँ जेवी जीती छे, एक नंबर नहीं जीती। लेट्स स्टार्ट। हेलो सर। पुष्पा जी, कल 4 बजे आप स्कूल आ सकती हैं? हाँ? एक जरूरी प्रस्ताव रखना था आपके सामने। हाँ सर, हाँ सर, आ जाऊंगी सर। जी। क्यों बुलाया होगा नाना बटी सर ने? स्कूल में कहीं वापस तो नहीं, सोच सोच के ना नजर नहीं लगानी है मुझे। अरे पप्पा, ये सस्पेंस तो ना मुझे सोने ही नहीं देगा रात भर। मम्मी, हाँ? किसका फोन था? नाना बटी सर का। नाना बटी सर का फोन था। क्या हुआ? नाना सर। नाना बटी सर, कल से नाना बटी सर ने स्कूल बुलाया ना। अरे तो मतलब इसका मतलब यही होगा। चिराग, तू जल्दी से कबर्ड में से मम्मी का स्कूल यूनिफॉर्म लेके आ, मैं उसको अभी इस्त्री करती हूँ। मारा हरक पदुड़ा, शांति रखो ने। नाना बटी सर ने कल स्कूल आने को कहा है। डोबी, कल से स्कूल आने को नहीं कहा है, और वो भी ना 4 बजे बुलाए, स्कूल खत्म हो जाने के बाद। इसलिए अपने कल्पना के घोड़ों को ना जरा लगाम दो, और ये बैग जहाँ से निकाला है वही रखो। तो मिलना क्यों चाहते हैं? वो कह रहे थे कि कोई प्रपोजल है, मीन्स कि अभी क्या प्रपोजल है वो तो कल जाके ही पता चलेगा। डोंट वरी, कुछ अच्छा ही होगा पक्का। हाँ, पर मैं ना ऐसा लो प्रोफाइल। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। याद है। थैंक यू। सर, आज नाना बटी सर ने मम्मी को बुलाया कुछ बात करने के लिए। I didn't expect कि सर अपने आइडिया को इतनी जल्दी अंजाम देंगे। This is great news. आई होप नाना बटी सर किसी भी तरह मम्मी को फिर से स्कूल ज्वाइन करवा दे। मैं सर को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। वैसे तो मम्मी भी नहीं है, बट फिंगर्स क्रॉस्ड। Yeah. सर, मैंने अडॉप्ट अ पेरेंट पे रिसर्च किया। हमारे देश में अभी तक इस कॉन्सेप्ट पे किसी ने काम नहीं किया है। शायद बाहर के देशों में ये कॉन्सेप्ट है। राशि, अडॉप्टिंग अ पेरेंट इट्स अ वेरी नोबल आइडिया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने से पहले आई गेस वील हैव टू चेक विद द लीगैलिटीज फर्स्ट। यू हैव अ पॉइंट सर। लेकिन तुम अपना ये काम जारी रखना। डू नॉट गिव अप ऑन दिस, ओके? श्योर सर। बाय। मनीष भाई। हाँ? जय अम्बे। जय अम्बे पुष्पा बेन, जय अम्बे। केम छो? एकदम फर्स्ट क्लास। पानी। हाँ हाँ।
पढ़ाई चल रही है? कैसी चल रही है तैयारी? एकदम बुलेट ट्रेन की तरह, सुपर फास्ट। शाबाश। मनीष भाई, हम अपना काम शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। ये लीजिए पुष्पा बहन लिस्ट। ये लिस्ट आपको सोनल बहन ने दी है? और कहा है कि शाम तक सब कुछ निपटा भी देना है। बप्पा रे, और ये तो मेरे स्कूल के सिलेबस से भी ज्यादा बड़ी है। पुष्पा बहन, अश्विन कह रहा था कि आप स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मैं क्या करें मनीष भाई, 3 सब्जेक्ट में डांडी गुल हो गई। स्कूल वालों का भी कोई दोस्त नहीं है। मैंने सोचा था कि काम और घर के साथ पढ़ाई भी संभाल लूंगी, पर आजकल की पढ़ाई मनीष भाई मीन्स के उफ। हाँ, लेकिन सरन है स्कूल में, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई मुझे जाते समय। मैं स्कूल से अलग हुई हूँ, पढ़ाई से नहीं। नानावटी सर ने बुलाया आज स्कूल, देखते हैं शायद कोई चमत्कार हो जाए। आई सिंसियरली होप सो। नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं। बापूजी कहते हैं मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो ज्यादा अच्छा। ये आपके बापूजी ने कहा है? नहीं, अमिताभ बच्चन जी के बापूजी ने। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है ना। मनीष भाई, शायद बप्पा चाहते हैं कि मैं अश्विन की शादी में पूरा ध्यान दूं, इसलिए मुझे स्कूल से मुक्त कर दिया। बस एक बार दीप्ति घर आ जाए तो उसकी नौकरी छुड़वा कर ना, मैं घर की सारी जिम्मेदारी उसे ही सौंप दूंगी। मेरा टिफिन, ऑर्डर, ये सब तो वो संभाल लेगी, तो मैं फ्री। उसके बाद मैं सोचूंगी कि आगे क्या करना है। ठीक है ना? अरे मनीष भाई, मजाक करूं छू। दीप्ति की नौकरी छुड़वा सकती हूँ मैं, ऐसा कर सकती हूँ। उसे तो ना मैं पलकों पे बिठा के रखूंगी। इतनी समझदार लड़की है, इतनी आवड़त है उसमें, इतनी टैलेंटेड। उसको घर की 4 दीवारों में कैद करना तो नाइंसाफी होगी। आप ना अनुलोम विलोम करो, गहरी सांस लो, आपको जरूरत है। क्या देख रही है पुष्पा बहन? नहीं, कहाँ से शुरू करूं? अरे वांदो नहीं, धैर्य से। सामने फौज मेरे पास इतनी बड़ी जो है। पापा, कॉफी। थैंक यू। मनीष, हाँ? पुष्पा बहन आने वाले थे। प्रेजेंट मैन। ओह माय गॉड। अरे आप बैठो ना, बैठो। खड़े क्यों? मेरे लिस्ट देख ली, हम लोग जा रहे हैं, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। वो क्या कहते हैं? यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। लग जाओ आप वापस पढ़ाई में, हम जाते हैं। ओके, जय अम्बे। टेक केयर। जय अम्बे। हमें अभी आई है। आओ जो। देखिए नानोटी, आपने जोर दिया था तब हमने स्कूल के नियमों को तोड़कर भी पुष्पा जी को एडमिशन दिया था, और फिर यूनिट टेस्ट पास करने की कंडीशन भी तो आप ही ने रखी थी ना। और अब जब वो फेल हो गई हैं तो आप और क्या करना चाहते हैं बताइए, प्लीज साफ साफ कहिए ना। सर पुष्पा जी से हमारे कोई ग्रजेस नहीं है, लेकिन अब बात हमारे स्कूल के 100% रिजल्ट की है। सर एक बार आप लोग मेरा सुझाव तो सुन लीजिए।
चिराग कहाँ है? यही हूँ किशोर भाई, आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए, ये आपके 12 स्केचेस। 12? लेकिन मैंने तो 10 का बोला था ना, 10 का ऑर्डर दिया था। टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई, उसकी पेनल्टी तो चुकानी पड़ेगी ना। इसमें 2 स्केचेस एक्स्ट्रा है। वादा करता हूँ अगली बार आपको फरियाद का कोई मौका नहीं दूंगा। अरे भाई ऐसे कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी ऐसे। ठीक है, 12 स्केचेस ले जा रहा हूँ, पैसे भी 12 के ही दूंगा। नहीं नहीं सर, गलती मेरी है, ये उसका खजाना है। आप सी गोखले है ना, उसकी ओर से गिफ्ट समझ कर रख लीजिए। ऐसे ही निष्ठा और प्रामाणिकता से काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सर। और हाँ, सी गोखले को बोलना अगर लोगों को उनके स्केचेस पसंद आए तो हर महीने मिनिमम 10 स्केचेस का ऑर्डर पक्का। और हाँ, ये तुम्हारे एक्स्ट्रा 2 स्केचेस के पैसे। अरे ले लो, आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते, ले लो। पहला ऑर्डर है ना, शगुन समझ कर ही ले लो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। क्या बात है, क्या मस्त डीलिंग किया रे तूने। मम्मी सही कहती है, कस्टमर को खुश रखना मार्केटिंग का पहला रोल है। साबरी, डेकोरेशन वाले के साथ मिलकर 2-3 डिजाइन पसंद कर लेना, उसमें से एक सोना बन फाइनल करेंगी। तो क्या है ना, सब कुछ ना क्लासी चाहिए, बिल्कुल इनके जैसा। और केटरिंग का जिम्मा मेरे साथ साथ तेरा भागना। किराने के सारे सामान की जवाबदारी तेरी महेंद्र। लिस्ट में जो भी सामान होगा वो सोनल बहन के घर भिजवा देना, और उसके ऊपर जो भी लगेगा ना वो जिम्मेदारी शोभा और नीलिमा की। होलसेल से लेना, सस्ता पड़ेगा। और तू कोकिला को बोल देना कि सोनल बहन के घर जाकर सरिता का घर काम में हाथ बटा दे। क्या ना, शादी का घर है, सबको चकाचक चाहिए। और इस सारे काम की जवाबदारी तेरी सुशीला। अगर तेरा बापोता बीच में टांग अड़ाएगा ना तो मेरे पास नहीं आना, खुद ही संभाल लेना। और सुनो, ये सब काम मुफ्त में कोई नहीं करेगा, उसके बदले में मस्त जलेबी फाफड़ा की उजानी करेंगे। और वो प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय मरीज भाई। अभी जाओ काम पे लगो, रिलैक्स मत हो जाओ। जाओ। वाह पुष्पाबेन, आपने तो पुराने दिन याद करा दिए, जब पड़ोसी, दोस्त, दूर दूर के रिश्तेदार, कजिन्स सब मिलजुल कर शादी ब्याह की तैयारी करते थे। चाल का यही तो मजा है मनीष भाई, घर के और दिल के दरवाजे हमेशा खुले, कोई भी आ जा सकता है। सब के सब बराबर के भागीदार, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अलग नहीं होते। आज भी मुंबई की हर एक चाय इसी ताकत पर तो टिकी हुई है। छोटी छोटी वाटी में कम पड़ता दही, चाय, शक्कर, सूजी, आटा मांगने के बहाने एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं, जान लेते हैं कि एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है। और बदले में शाबाशी, दिलासा, प्यार, ताकत जो बन पड़े वो दे जाते हैं। आप देखना हमारा ये प्रसंग, ये सब अपनी मेहनत से ना कैसे निखारेंगे। अरे क्या सेठ, अगला महीना शुरू भी हो गया। अरे क्या ऊपर तक पहुंच गया तुम, नीचे उतर। अरे 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 गिर जाऊंगा। आज के बाद बापोत्रा के घर की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा तू। सॉरी, गलती हो गया। तो क्या हो गया ना, महीने की पहली तारीख चली गई, आप भी दिख नहीं रहे थे, मेरे हाथों में इतनी खुजली हो रही, क्या बताऊं। चलाया, सॉरी। बराबर है। वो बस सोच जाता है। रख बख्शिश। हाँ? क्या बात कर रहे, जियो जी। लेकिन जो बात आज तक बाहर नहीं आई ना, ओ कभी नहीं आएगी बाहर, कभी नहीं। हाँ, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के साथ नुमाइश कौन करता है सेठ। ये देखो, इसमें सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक आपका राज और दूसरा वो राज अंदर ही दबा रहे, उसके लिए चाहिए वो दवा, दारू। आप मुझे ऐसे ही मिलते रहो, आपका ये राज, ये तिजोरी है ना, इसमें एकदम सेफ है, ऐसा लॉक। चल निकल। हाँ चलता हूँ, अगले महीने की पहली तारीख को मिलते हैं। हाँ चलता हूँ। और हाँ, इधर ही मिलते हैं, वो वरना मुझे ऊपर आना पड़ेगा।
नहीं आप गुस्सा हो जाओगे, है ना? जा मत जाने लाइफ है, चलता हूँ। अगर तेरे मुंह से कभी भी बापोदरा का राज बाहर आया तो तेरी मजानी लाइफ को बापोदरा कब सजानी लाइफ बना देगा उसका अंदाजा भी नहीं है तुझे।